प्रॉपर्टीज ऑफ रेशनल नंबर, इसमें भी वही 3 प्रॉपर्टीज हमें पढ़नी है और इसमें एक प्रॉपर्टी और ऐड हो जाएगी, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। तो इसको पढ़ते हैं। क्लोजर प्रॉपर्टी में भी इसका यही मीनिंग है, सेम मीनिंग, कि अगर एडिशन और सब्ट्रैक्शन के केस में देखना है तो क्लोजर प्रॉपर्टी का मतलब है कि अगर 2 रेशनल नंबर लिए हैं मैंने ए और बी, और अगर मैं इनको ऐड कर रही हूँ या मैं इनको सब्ट्रैक्ट कर रही हूँ तो जो भी मेरा आंसर होगा वो रेशनल नंबर ही होना चाहिए। इसका मीनिंग ये है। तो हम दोनों 2 एडिशन और सब्ट्रैक्शन दोनों के केस में देखते हैं, इंटीजर्स रेशनल नंबर्स लेकर के। ये एडिशन है, ये सब्ट्रैक्शन, ठीक है। यहाँ पे ट्राई करते हैं। ए की जगह ले लेते हैं 2/3, बी की जगह लेते हैं 4/5, ठीक है। अब इसको सॉल्व करते हैं। एडिशन में क्या करेंगे, 2/3 प्लस 4/5 करेंगे। जब इसे ऐड करेंगे तो नीचे डिनोमिनेटर सेम करना पड़ेगा। इसको इसे मल्टीप्लाई किया 10, इसको करेंगे 12, ये हो जाएगा 22/15। ये एक रेशनल नंबर है, ये रेशनल नंबर हो गया, ये भी रेशनल नंबर था, ये भी रेशनल नंबर था और ये भी रेशनल नंबर है। तो क्लोजर प्रॉपर्टी हो गई एडिशन में अप्लाई। अब सब्ट्रैक्शन में देखते हैं। सब्ट्रैक्शन में क्या होगा, 2/3 माइनस 4/5 होगा, यानी कि नीचे एलसीएम, नीचे डिनोमिनेटर सेम करेंगे एलसीएम लेके, तो ये होगा 10 माइनस 12, यानी कि -2/15। ये भी रेशनल नंबर है, ठीक है। तो एडिशन और सब्ट्रैक्शन दोनों के केस में रेशनल नंबर की क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई होती है, यानी कि क्लोजर प्रॉपर्टी इज एप्लीकेबल इन केस ऑफ एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन फॉर रेशनल नंबर्स। नेक्स्ट इज अंडर मल्टीप्लिकेशन। अब मल्टीप्लिकेशन के अंडर देखना है कि मल्टीप्लिकेशन के अंडर ये प्रॉपर्टी है सेटिस्फाई करती या नहीं करती। तो सेम नंबर लेके चलेंगे, 2/3 एंड 4/5, ये 2 रेशनल नंबर हमने ऊपर लिए थे, यही लेके चल रहे हैं। तो अभी हम मल्टीप्लाई करके देखते हैं, 2/3 इंटू 4/5। जब मल्टीप्लाई करते हैं तो न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करते हैं, 2 4 जा 8, और डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करते हैं, 3 5 जा 15, और दोनों जो है किसी भी टेबल में कॉमन नहीं है, तो ये हमारा फाइनल आंसर है, ये हो गया हमारा रेशनल नंबर। 2/3 भी रेशनल नंबर था, 4/5 भी रेशनल नंबर था और इनका प्रोडक्ट भी रेशनल नंबर आया, यानी कि ये प्रॉपर्टी मल्टीप्लिकेशन में भी सेटिस्फाई कर रही है, ठीक है। अब जो डिवीजन है, डिवीजन के केस में क्या है, क्लोजर प्रॉपर्टी इज नॉट एप्लीकेबल इन डिवीजन। डिवीजन में एप्लीकेबल नहीं होती, क्योंकि यहाँ पे एक एग्जांपल लिया मैंने 4/5 का। अगर हम 4/5 को डिवाइड करते हैं 0 से तो ये नॉट डिफाइंड आता है, तो रेशनल नंबर तो आया नहीं, ये तो नॉट डिफाइंड है, यानी कि ये प्रॉपर्टी यहाँ पे एप्लीकेबल नहीं है, ठीक है। तो इसमें हमने क्या पढ़ा कि क्लोजर प्रॉपर्टी एडिशन, सब्ट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन इन तीनों केस में एप्लीकेबल है और डिवीजन के केस में एप्लीकेबल नहीं है, ठीक है। तो इसको याद रखना है, ये भी इंटीजर की तरह हो गया, सेम टू सेम जैसे इंटीजर में हुआ था। अब है नेक्स्ट प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी मैंने बताया था कि जब 3 रेशनल नंबर्स हमने लिए हैं, इनमें से किसी 2 को पहले प्लस कर रहे हैं और बाद में किसी 2 को प्लस कर रहे हैं, इस तरह से अगर हम कर रहे हैं तो आंसर हमारा सेम ही आता है, डिफरेंट नहीं आता। तो इसको लेके चलते हैं, ए की जगह सेम इंटीजर, बी की जगह भी वही, सी को हम ले लेते हैं 6/7, ठीक है। अब इसे सॉल्व करते हैं। पहले LHS लेके चलते हैं, a प्लस बी प्लस सी, तो 2/3 प्लस 4/5 प्लस 6/7। इसमें हमें पहले इस ब्रैकेट को सॉल्व करना है, क्योंकि बॉडमास के अकॉर्डिंग पहले हमें ब्रैकेट सॉल्व करना होता है, तो हम पहले ये वाला ब्रैकेट सॉल्व करेंगे। तो जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो ये होगा हमारा 15 और 10 प्लस 12, यहाँ पे प्लस में 6/7 साथ में आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 22/15 प्लस 6/7। अब हम इसे प्लस करेंगे, ठीक है। तो इसे प्लस करते हैं, नीचे एलसीएम लेंगे, तो इसका एलसीएम आएगा नीचे 105, इसका एलसीएम हो गया 105। इसको मल्टीप्लाई करके देखा या एलसीएम भी निकालें तो 105। अब इसको सेम करने के लिए हमें यहाँ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो 7 2 जो 14, 1 यहाँ, 7 2 जो 14 है 1 5 4, और यहाँ इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 90, ठीक है। अब इसको ऐड कर देते हैं, ये हो जाएगा 4 9 5 14 4, एक यहाँ 244/105, ठीक है। ये तो हमारा LHS हो गया। RHS देखते हैं, RHS क्या आता है। RHS में है a प्लस देन ब्रैकेट में b प्लस सी, तो 2/3 बाहर और अंदर में होगा 4/5 प्लस 6/7। तो ब्रैकेट पहले सॉल्व करेंगे, ये हो जाएगा 35, ये हो जाएगा 28 प्लस 30, तो ये सॉल्व होके आएगा 2/3 प्लस
58/35, ठीक है। अब जब इसका एलसीएम लेंगे तो 105 और यहाँ से ये मल्टीप्लाई होकर 70 प्लस 3 × 24 टू यहाँ 3 5 15 174 दैट इज 244/105. LHS and RHS both are equal here. LHS equals RHS, यानी कि दिस प्रॉपर्टी इज प्रूव्ड अंडर एडिशन। और जब हम सब्ट्रैक्शन में करेंगे, जब हम माइनस लेके चलेंगे, तो इसमें जो आंसर होगा वो शायद सॉल्व नहीं हो। देखते हैं, ये रहा, यहाँ पे करते हैं। A बराबर 2/3, B बराबर 4/5 एंड C इक्वल्स 6/7। ये था हमारा क्वेश्चन। ये हमने वैल्यूज ली थी। तो इस केस में देखते हैं, हम करते हैं पहले 2/3 माइनस 4/5 अंडर ब्रैकेट माइनस 6/7। इसका एलसीएम 15, 10 माइनस 12 दैट इज यहाँ पे माइनस 6/7, तो ये हो जाएगा हमारा -2/15 माइनस 6/7। ये होगा, यानी कि माइनस बाहर और ये दोनों आपस में ऐड हो जाएंगे, तो 14 प्लस 90/105। इसका फाइनल आंसर होगा -104/105। ये हो गया हमारा LHS। ये किया हमने LHS, ठीक है। अब RHS करते हैं। RHS कैसे होगा? 2/3 माइनस 4/5 माइनस 6/7। जब इसको करेंगे तो 2/3 माइनस पहले से सॉल्व करना पड़ेगा, तो 28 माइनस 30/35 दैट इज इक्वल्स टू 2/3 माइनस 2/35। इसे करेंगे तो ये हो जाएगा 2 प्लस 2 3 और यहाँ पे 35, 3 5 15, 3 3 1 10 105 और ये 70 प्लस 6 यानी कि 76/105। ये हो गया RHS और ये हो गया LHS, दोनों इक्वल नहीं है, यानी कि सब्ट्रैक्शन के केस में ये एप्लीकेबल नहीं होता, ठीक है। नेक्स्ट इज अंडर मल्टीप्लिकेशन। अब जो हमारी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी वो मल्टीप्लिकेशन के केस में एप्लीकेबल होगी या नहीं, तो ऑब्वियसली इस केस में एप्लीकेबल होगी। कैसे होगी? A था 2/3, B था 4/5 एंड C था हमारा 6/7, ठीक है। तो इस केस में देखते हैं, पहले LHS में है A इंटू B अंडर ब्रैकेट इंटू C, यानी कि 2/3 इंटू 4/5 इंटू 6/7। तो जब इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 8/15 इंटू 6/7, ठीक है। तो ये हो जाएगा 48/105। अब करते हैं RHS। RHS में कैसे होगा? A इंटू ब्रैकेट में B इंटू C होगा यहाँ पे, ठीक है। तो 2/3 4/5 इंटू 6/7, ये हो जाएगा 2/3 इंटू, पहले इस ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे तो 6 4 जा 24, 7 5 जा 35, ये हो गया, ये आ गया 48/105। तो RHS और LHS दोनों हमारा बराबर है, इक्वल है, यानी कि मल्टीप्लिकेशन के केस में एसोसिएटिव प्रॉपर्टी इज अकरिंग, मीन्स दिस इज एप्लीकेबल। ओके, नाउ इन द केस ऑफ डिवीजन, डिवीजन के केस में क्या होगा? डिवीजन के केस में सेम, कैसे करेंगे? A था हमारा 2/3, B था हमारा 4/5, C था हमारा 6/7, ये ली थी वैल्यूज हमने। तो पहले करते हैं LHS। LHS में है A डिवाइड बाई B डिवाइड बाई C, तो ये हो जाएगा 2/3 डिवाइडेड बाई 4/5 डिवाइडेड बाई C है हमारा 6/7। तो जब हम इस ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 2/3, और डिवीजन के केस में क्या होता है कि ये रेसिप्रोकल होता है इसका, यानी कि इंटू लग जाता है और ये 5/4 हो जाएगा, इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा, और ये बाहर में 6/7 अभी डिवीजन में है। जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो 2 5 जा 10, 3 4 जा 12, अब ये डिवीजन था, ये फिर मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये रेसिप्रोकल, ठीक है। तो इसे सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 70/72, ठीक है। ये हो गया हमारा LHS। अब देखते हैं RHS। A डिवाइड बाई B डिवाइड बाई C, यानी कि 2/3 डिवाइडेड बाई 4/5 डिवाइडेड बाई 6/7, तो 2/3 डिवाइडेड बाई, इसको करने के लिए यहाँ मल्टीप्लिकेशन और इसका रेसिप्रोकल, तो 2/3 डिवाइडेड बाई 4 7 जा 28, 5 6 जा 30,
2/3। अब ये डिवीजन का साइन मल्टीप्लिकेशन में चेंज और ये फिर रेसिप्रोकल, तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 60 एंड 3 8 24, 3 2 6, 6 2 8, ये हो गया ये। तो 60/84 एंड 70/72, तो वी गेट LHS नॉट इक्वल टू RHS, इक्वल नहीं है ये, यानी कि जो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है वो डिवीजन के अंडर रेशनल नंबर शो नहीं करता है। ठीक है, तो हमने 2 प्रॉपर्टी पढ़ ली है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। इसको भी हमें एडिशन, सब्ट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन के केस में पढ़ना है, फिर डिवीजन के केस में पढ़ना है। ये सारी प्रॉपर्टीज़ है हमारी। तो रेशनल नंबर की हमने बेसिकली 2 प्रॉपर्टी खत्म कर ली है, बाकी जो चैप्टर हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। टिल देन टेक केयर, गुड बाय एंड स्टडी हार्ड।